पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात विजिट वीज़े पर जाने वालों पर मजीद सख्ती कर दी गई। पाकिस्तान एम्पायर्स प्रोमोटर के माहिर अदनान पराचा का कहना है कि यूएई हुकूमत ने पाकिस्तान को मजीद 2 शहरों पर विजिट वीज़े पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी बढ़कर 24 शहरों तक जा पहुंची है। अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद विजिट वीज़े पर यूएई नहीं जा सकेंगे। गवर्नमेंट ने पहले हमारे 12 से 13 शहर बैन किए थे, फिर ये 18 शहर हो गए थे, फिर 22 हुए थे। अब ये 24 शहरों के जितने भी लोग हैं वो बाहर विज़िट वीज़े के ऊपर यूएई नहीं जा सकते हैं। अभी आपकी दुबई गवर्नमेंट ने, शारजा गवर्नमेंट ने और अबू धाबी गवर्नमेंट ने इन शहरों पे बैन लगा दिया है। अब उससे बैन लगने से ये हो कि उन लोगों के, उन शहरों के जो भी कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी, वो भी विज़िट वीज़े पे वहाँ पे नहीं जा सकती। जैसे कि आपने सुना, बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो एजेंट माफिया है जो बैनुल मुल्क पाकिस्तानियों को भेजते हैं और गलत तरीके से उनको भेजा जा रहा है, उनको सही दुरुस्त बात नहीं बताई जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। इस वक्त देखा जाए यूएई गवर्नमेंट की जानिब से मजमूई तौर पर 24 शहर जो पाकिस्तान के, उस पर पाबंदी, यहाँ से विजिट वीज़े पर भी वहाँ नहीं जा सकते। उनकी जितनी पाकिस्तान का पूरे 150 अरब डॉलर का फॉरेन डेट हम रोते हैं, एक साल में उनकी इतनी 150 अरब डॉलर की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और बातें हम करते हैं कि हम पता नहीं उसका ये कर देंगे। और कश्मीर आज़ाद तो छोड़े यार, आप अपने घर में फाके हो, इंसान अपना घर नहीं बचा सकता। कश्मीर तो बड़ी बात की बात है, ये दूसरी तीसरी चीज़ें बात की है। इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मुल्क आपको हाथों हाथ लेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। बस ये इशू इकोनॉमी का आपका। जो पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं और क्यों उनको जो है वो इंडियन को इतनी वैल्यू दी जाती है दुबई में भी और बाकी कंट्रीज में, जो हमें वैल्यू नहीं दी जाती। हमारी वो इज्जत, हमारा वो वकार क्यों नहीं है? क्यों वो इंडियन का नाम यूज करते हैं? देखिए, इंडिया इस वक्त 1.3 बिलियन की उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसकी इकोनॉमी का साइज है, सबके वहाँ पे इंटरेस्ट है। जिसने भी उनके साथ कारोबार करना है, अब आप ये छोड़ दें कि कोई इस्लामिक ब्रदर, कोई मुस्लिम मुल्क, कोई भाई है, कोई है। आजकल दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। जब तक इंडिया इस वक्त 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है। आप 500 बिलियन पे नहीं पहुंचे, आप आधे ट्रिलियन पे नहीं है। आपको एक आधा बिलियन डॉलर चाहिए होता है, तो आप कभी एक के पाँव पकड़े हैं, कभी दूसरे के पाँव पकड़े हैं। और भाई, फ़कीरों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। पहले आप अपना इकोनॉमिकली अपनी बेस ठीक करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आपकी सारी दुनिया में इज्जत होगी। तो अब वो एक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लोगों के इंटरेस्ट हैं उधर के। आप तो मतलब किसी खाते में अकाउंट ही नहीं होते हैं आप लोग। यूएई जो है वो सबसे आसान मुल्क था जहाँ पे पाकिस्तानी आसानी से जा सकते थे, लेकिन यूएई ने भी अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि पाकिस्तानी 5000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते। बाकी वहाँ पे इन कंट्रीज़ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है और नॉर्मली हम भी वहाँ पे यही शो करवाते हैं कि हम इंडियन है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होल्ड ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह से होल्ड ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी जो मर्जी है कर लेता है। अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी कर ले, बच के निकल जाता है, गरीब फंस जाता है। तो होल्ड ऑफ लॉ जो है ना, वो इसकी बेसिक वजह है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमें होल्ड ऑफ लॉ की आदत नहीं है। वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होल्ड ऑफ लॉ है, सारे लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। लॉ के मुताबिक कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं गड़बड़ करूँगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। यहाँ पे हर बंदा गड़बड़ करता है और उसे पता है वो बच भी जाएगा। तो उधर जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे 2 नंबरियाँ और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। जब वो बदनाम होते हैं तो वो कंट्रीज़ कहती हैं, ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं और ग्रूसम किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसके अंदर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व हैं। तो अल्टीमेटली उनमें जो है ना एक पब्लिक एक ओपिनियन बढ़ती गई कि जी ये पाकिस्तानी है ना, इनका आना इधर बैन किया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी हैं। इवन यहाँ पे वहाँ पे ऐसी भी वॉइसेस हैं जो ये कहती हैं कि जी ब्लैंकेट बैन लगाएं पाकिस्तानी को आने ही ना दें। ये हुआ क्यों है? ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई क्यों? मुझे लगता है हमें पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़रूर सोचना भी चाहिए और फोकस भी करना चाहिए।
कि हमें दूसरों मुल्कों में जाके ना अपने मुल्क का इमेज बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को पॉजिटिवली उसको जितना बढ़ा सकें। आई थिंक सो आई हैव जस्ट हेयर्ड अ न्यूज़ दैट दे हैव अ डिमी टिकट देयर 1 month बिफोर दैट। ये कुछ थोड़ा सा बिहाइंड का सीन इसके ये इफेक्ट आ सकता है। 100 लोग जो हैं पाकिस्तान जो है दुबई एयरपोर्ट से डिपोर्ट हुए, उनके पास डमी टिकट्स थे जिसकी वजह से उन्होंने, और उनके पास पैसे भी नहीं थे तो उन्होंने डिपोर्ट कर दिया वहाँ। मुझे लगता है इस सिलसिले में पाकिस्तान जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उन्हें भी थोड़े से एक्शन सख्त करने चाहिए। जैसे मतलब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है, दे मस्ट हैव टू बी चेक एंड इंश्योर दैट एवरीबॉडी हैज़ द जेन्युइन एंड ओरिजिनल टिकट्स फॉर ट्रैवल एट लीस्ट। दे हैव टू बी चेक ओवर द एयरपोर्ट। और मैं तो इसको पॉजिटिव तो नहीं कह सकता, डेफिनेटली इट कुड बी द नेगेटिव फॉर द पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पाकिस्तानियों को जो है वो इंडिया के बरक्स आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, स्टडी वीज़ा पे नहीं जा सकते, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं जा सकते, दूसरे कंट्रीज़ के यूएई के अलावा भी। और उनमें यह होता है कि बाकी कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी है वो इंडिया का नाम यूज़ करते हैं, इंडिया की नेशनलिटी यूज़ करते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तानी क्यों इंडिया की नेशनलिटी यूज़ करते हैं और क्यों पाकिस्तान को वो इज़्ज़त और वक़ार नहीं मिलता है जो दूसरी कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को, इंडियंस को मिलता है। इंडिया की अगर आप बात करें तो वो 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है, हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द सिचुएशन। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तानीज़ शुड हैव टू रिप्रेजेंट एज एन इंडियन। जी, मैं दुबई में 20 साल रहा हूँ तो उधर के कल्चर को मैं जानता हूँ। इस पॉलिसी के पीछे भी लाजम इंडियंस ही हैं जो इन्होंने ये पॉलिसी इनको दी है, वरना चूँकि हम मुस्लिम कंट्री हैं हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं और हमारे लिए, हालांकि यूएई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किसी भी मुल्क के ना तो सारे लोग बुरे होते हैं ना सारे लोग अच्छे होते हैं, अच्छे बुरे लोग सब जगह पे हैं, अरबों में भी हैं, मगर बस वो क्योंकि गरीब कंट्री है तो ये वेरी क्रूअल लॉ है जिसके मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। क्या हमारी इन पर्सन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इस तरह का किरदार अदा करें या हम इस तरह के काम करें कि हमारी जो नेशनलिटी है या हमारा इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा हो? क्योंकि अमूमन ये देखने में है कि पाकिस्तानी जो होते हैं वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर वो चीज़ें करते हैं जो उनके रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ होती हैं या उनके लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इमेज ख़राब है? इस चीज़ इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अब जैसे चूँकि आप इटली में रहते हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्या ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं और अगर होती हैं तो इनसे हम कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर सकते हैं कि हमें इंडियन का नाम यूज़ ना करना पड़े? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ख़ुद को ठीक करना चाहिए। ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि हम लोग वहाँ पर जाके अपने पर्सनल यानी कि मुफाद के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। और उसकी भी एक रीज़न है ना, हम लोग आदी हो चुके हैं, हमारी कंट्री में वो चीज़ नहीं है, वो रूल्स हैं ना वो रेगुलेशंस हैं जो कि अब्रॉड में पाए जाते हैं। तो हम लोग भी आदी हैं। खैर मुझे भी वहाँ पे सेट होने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये ही मैं चीज़ कहूँगा कि हम लोग यहाँ से जिस माहौल के आदी हैं वहाँ पे भी जाके हम वैसा ही ख़ुद को रखते हैं, ख़ुद को इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, नहीं तो हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं जो कि लोग वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इतना नहीं सोचते, हम कहते हैं नहीं यार चलता है कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जिस जगह पे जिस कंट्री पे हम यानी कि मौजूद हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों की। तो दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी इस्लामिक कंट्री है अरब की, वो भारतीय संस्कृति को अपनाने में वे लगे हुए हैं। दोस्तों अब हुआ ये है कि सऊदी अरब के शेख है, वो जैसे ही एक सऊदी अरब के शेख ने जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के दिल में पूरी तरह से हलचल मच चुकी है और वो कह रहे हैं कि एक मुसलमान को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको अपने धर्म की बातें करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी तरफ दुबई जो है वो पाकिस्तानियों को खदेड़ रहा है अपने यहाँ से, और लगातार पाकिस्तानियों के यूएई आने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है। अब जो दुबई के अंदर जो 24 शहर है
उन पे पाकिस्तानियों के आने पे पाबंदी लग चुकी है और वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं जा सकते। और वहाँ की प्रोसेस और दुबई इस प्रोसेस पे काम कर रहा है कि जितने वहाँ पे पाकिस्तानी हैं अपने देश से निकाला जाए। और यही बात इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है, वह है टीटीपी और तालिबान। दोस्तों, जो तालिबान और बलूचिस्तान के जो फाइटर हैं वो आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि तालिबान को चाहिए पाकिस्तान के अंदर में शरिया कानून और बलूचिस्तान को चाहिए अपनी आज़ादी। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर में जो हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।